बेमिसाल लड़की के ख्वाब देखने से भी डरता था। अगर उसने मुझे अपने काबिल समझा है तो उसका साथ पूरे फख्र और मोहब्बत के साथ कबूल करना चाहता हूँ मैं। है गर्लफ्रेंड वाला चक्कर, पता करवा लें। आई एम रियली सॉरी, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकता। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की किस्त नंबर 2 में क्या होगा। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम ARY डिजिटल पर नशर होने वाला ड्रामा है, जिसकी किस्त नंबर 2 में होगा ये कि जनाब देख चुके हैं कि मुस्तफ़ा घर का वो बेटा साबित हो रहा है जो कि इंतहाई निकम्मा है, जिसको घर वाले इज्जत नहीं दे रहे, और अदील वो बेटा बड़ा कमाऊ पूत है जो कि बहुत कमाता है और कमा कमा कर घर वालों को खिलाता है। और वहीं पर एक नया मोड़ आता है कि उसकी बॉस उससे एतराफ़ मोहब्बत कर लेती हैं और कहती हैं कि जो तुम्हें कामयाबी और तरक्की मैंने दी है वो सिर्फ इस वजह से है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मोहब्बत करती हूँ, माना तुम्हारा हार्ड वर्क है। ये सारी बातें होती हैं किस्त नंबर 1 की कहानी थोड़ी सी। और फिर इसके अलावा जो हमारे पास शर्जीना है, शर्जीना के साथ अदील की बात, और उसमें अदील का बहुत ज़्यादा ख़ुद को एक क्या कहते हैं कि सोसाइटी में जो एक सोशल सर्कल होता है उसमें ख़ुद को बड़ा अलग रखना और इज़्ज़त का मामला समझना। बाप अगर बाइक पे चला गया है तो उसके साथ इज़्ज़त का मामला कि भाई मेरी इज़्ज़त पर हर्फ आ जाएगा, मेरी इज़्ज़त ख़राब होगी अगर मेरा बाप इस तरह बाइक पर जाएगा। तो ये सारी बातें की जाती हैं और उसको अपने सोशल सर्कल में अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल है। जबकि बात करें मुस्तफ़ा की, तो मुस्तफ़ा वो लड़का है जो कि कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, IT में इंटरेस्ट है और हैकर है, जो कि हैकिंग करता है, डिफरेंट अकाउंट्स को हैक करता है, कमाता है, लेकिन थोड़ा सा लापरवाह सा है। अब किस्त नंबर 2 में होगा क्या कि किस्त नंबर 1 की आखिर यहाँ पर होता है कि जनाब वो एतराफ़ मोहब्बत होती है और फिर उसके बाद बाकी मामलात तो यहाँ पर एंड है। लास्ट में अब किस्त नंबर 2 का स्टार्ट होगा। आप देखेंगे कि जब मुलाकात होगी इनकी, जब घर में जाएंगी, शर्जीना की फैमिली जाएगी तो वो उन्हें छोड़कर बाहर चला जाएगा अदील, और फिर इसके अलावा उनके साथ रवैया बहुत तल्ख़ हो जाएगा क्योंकि उसके लिए बॉस के लिए मोहब्बत उसके दिल में भी अदील के दिल में भी है। वो कहता है कि जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, जिस शख्स से मोहब्बत जिसका मैं ख्वाब देख सकता हूँ सिर्फ, वो अगर मुझसे मोहब्बत कर रही है तो इसका मतलब है कि उसने मुझ में कोई खासियत देखी है। यानी कि वो फिर ख़ुद को ना क्या कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटी समझ रहा है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अंदर कुछ ख़ास है, मेरे अंदर कोई नगीने जड़े हैं जो उसने मुझे पहचान लिया है, अपने आप को एक अथॉरिटी के तौर पे उसके सामने रख रहा है। अब बात करें इसमें जो होगा क्या, तो शर्जीना के साथ बात होगी। शर्जीना जब कहेगी, शिकायत करेगी, वो शादी से इनकार कर देगा। उसकी शिकायतों पर शर्जीना से शादी से इनकार हो गया। तो जनाब किस्त नंबर 2 में शादी से इनकार के बाद होना ये है, इस ड्रामे की कहानी यहाँ को जानी है। अदील घर आके घर वालों से बात करेगा कि मुझे शादी नहीं करनी, और अल्टीमेटली ये फ़ैसला होगा, घर वाले ये फ़ैसला करेंगे कि अब चूँकि इज़्ज़त का मामला है, दोनों दोस्त हैं आपस में और दोस्ती को बचाना है और रिश्ते को बचाना है, अब चूँकि सब कुछ तैयार है, शादी के कार्ड्स बट चुके हैं, तो अब वो मुस्तफ़ा की शादी कर देंगे। पहले मुझे ये लग रहा था पहले किस्त के हाफ तक के शायद यूँ हो सकता है कि ये भाभी और देवर का रिलेशनशिप करेंगे, जैसा पहले जलन ड्रामे में हुआ। जलन ड्रामे में भी ये हमारे साथ एक्टर मौजूद थे इमाद अफंदी, तो अगर ये सीन होता तो पाकिस्तानियों की तरफ से क्रिटिसिज्म बहुत आता, लेकिन अब राइटर ने स्टोरी वाज़िया कर दी है कि अब देवर भाभी का कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि वो शादी ही मुस्तफ़ा के साथ करवा दी जाएगी। मुस्तफ़ा जो कि लापरवाह इंसान है, वो कहता भी नज़र आता है कि जो भाई के बदलते हुए तेवर हैं ये कोई ज़रूर गर्लफ्रेंड का चक्कर है, आप लिखवा लें, और वो वाकई गर्लफ्रेंड का चक्कर होता है। वो बॉस के सामने जाके एक्सेप्ट भी करता है कि भाई हाँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तो ये सारी बातें जो हैं इसी तरफ लीड करेंगे कि शादी से इनकार कर देगा, और वो तमाम डायलॉग जो हम सुनते हैं कि भाई बुशरा अंसारी साहिबा जो माँ हैं, माँ का करैक्टर कर रही हैं, वो कहती हैं कि तुम हमारी मर्ज़ी से थोड़ी भी आके लाए हो जो हम इसको एक्सेप्ट करें, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अब वो मुझे लग रहा था कि शायद मुस्तफ़ा के बीवी के लिए बात की जाती है, लेकिन ये मुस्तफ़ा की नहीं, यकीनी तौर पर होगी बात जो दूसरा लड़का है अदील की बीवी के लिए बात की जाएगी और मुस्तफ़ा की शादी उससे करवा दी जाएगी। दोनों के दरमियान फिर बाकी इस्टेब्लिश होगा रिलेशनशिप, लेकिन फ़िलहाल दूसरी किस्त में शादी का रुख मुड़ना है मुस्तफ़ा की तरफ। जो शर्जीना और अदील की शादी थी, अब मुस्तफ़ा और
شرجینا کی شادی ہوگی. بہرحال یہ تھی ہمارے مطابق قسط نمبر 2 کی کہانی کبھی میں کبھی تم سے. انٹرٹینمنٹ گیلری سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں، انٹرٹینمنٹ سے جڑی خبروں، ڈراماز اور فلمز کے ریویوز کے لیے یا پھر ڈراماز کے اپ نیکسٹ کی پریڈکشنز کے لیے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیں لائک، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان محسن علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.